हाय स्टूडेंट। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए देखना ना भूलें, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं कि केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ा जाता है और कितना पढ़ा जाता है। और जिन्हें केमिस्ट्री नहीं आती उनके लिए यह और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं। पदार्थ पदार्थ को रसायन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो रसायन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया तत्व, एलिमेंट, यौगिक, कंपाउंड, मिश्रण। ये 3 भागों में बांटा गया है। पहले देखते हैं तत्व। तत्व जो होता है वह एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है, उसे क्या बोलते हैं? तत्व। यदि वह सोना है तो उसमें सोने का ही परमाणु होना चाहिए और उसमें कुछ नहीं मिक्स होना चाहिए। तो इसके कई एग्जाम्पल हैं, जैसे सोना हो गया, लोहा हो गया, चांदी हो गई, ऑक्सीजन हो गया, सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गई। ये सब क्या है? तत्व। तत्वों की संख्या 118 होती है। जितने भी आवर्त सारणी में पाए जाते हैं वह सब क्या है? तत्व। इनकी संख्या कितनी है? 118। तत्वों की संख्या 118 है और आवर्त सारणी में जितने भी पाए जाते हैं वह सब क्या है? तत्व। यह हमेशा सिंगल होता है, इसके साथ और कुछ नहीं जुड़ा रहता। एग्जाम्पल हो गया, सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब सीखते हैं यौगिक। यौगिक क्या होता है? जब दो तत्वों को आपस में मिला दिया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? यौगिक। लेकिन इसका भी एक फार्मूला होना चाहिए, ऐसे ही नहीं हम मिला सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे Na हो गया और Cl, सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, क्या बन गया? नमक। और हाइड्रोजन हो गया, H2 हाइड्रोजन हो गया, और ऑक्सीजन ले लिया, क्या बन गया? जल। एक निश्चित अनुपात में जब इसे मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? यौगिक। अब ये नहीं कि कोई भी तत्व मिला दो तो आपस में तो यौगिक हो जाएगा, वो फिर मिक्सचर में चला जाएगा। इसका भी एक फार्मूला होता है मिलाने का। अब देखते हैं मिश्रण। मिश्रण में क्या, तो कुछ भी ऐसे ही मिला दो वो क्या बन जाता है? मिश्रण। इसमें कोई अनुपात, समानुपात की जरूरत नहीं होती, कैसे भी मिक्स कर दो बिना फार्मूला के, वो क्या हो जाता है? मिश्रण। एग्जाम्पल, चाट हो गया, चाउमीन हो गई, इसमें कोई फार्मूले की जरूरत है? शरबत हो गया, मुंह में पानी आया, जूस हो गया, इनमें कौन से फार्मूले की जरूरत है? लेकिन इसमें एक फार्मूले की जरूरत है कि कितना सोडियम लेना है और कितना क्लोरीन लेना है। अब सीखते हैं तत्व कितने प्रकार के होते हैं, यौगिक कितने प्रकार के होते हैं और मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। धातु में क्या होता है? इसमें करंट बहता है। अधातु में एक भी नहीं करंट बहता। उपधातु में थोड़ा थोड़ा करंट बहता है। जैसे धातु के अंदर क्या आएगा? लोहा, चांदी, एल्यूमिनियम, कॉपर। यह सब क्या है? धातु हो गया। अधातु, जिसमें धारा नहीं प्रवाहित होती। तो जिसमें धारा नहीं प्रवाहित होती वह गैस के अंदर आता है। तो गैस, जितनी भी गैसें आती है, जैसे ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। कभी सुने हो कि गैस में करंट प्रवाहित होता है? अगर गैस में करंट प्रवाहित होगा तो हम ऐसे सांस लेंगे, लहरा दिए, झनझना देगा। तो ये सब किस में आते हैं? अधातु। और जिसमें थोड़ी थोड़ी धारा प्रवाहित होती है तो वह क्या हो जाता है? उपधातु। जैसे जर्मेनियम। मेमोरी कार्ड देखे हैं? मेमोरी कार्ड के पीछे पीला पीला लगा रहता है, वह सब क्या है? उपधातु रहता है। उसमें जर्मेनियम लगा रहता है, सिम के पीछे भी लगा रहता है। जिसमें अधिक करंट चाहिए, ज्यादा करंट, वह धातु होता है। और जिसमें थोड़ा करंट चाहिए वह क्या होता है? उपधातु। और जिसमें एक भी करंट ना चाहिए, अधातु। जिसमें करंट अधिक प्रवाहित होता है वह होता है इलेक्ट्रिसिटी। और जिसमें थोड़ा थोड़ा करंट बहता है वह होता है इलेक्ट्रॉनिक। तो हमारा मोबाइल जो है वह इलेक्ट्रॉनिक है, कभी ये 11,000 तार से थोड़ी चलेगा। और जो इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जैसे पंखा हो गया, फ्रिज हो गई, वॉशिंग मशीन हो गया, ये सब क्या है? यह इलेक्ट्रिसिटी है। और इलेक्ट्रॉनिक क्या है? मोबाइल हो गया, ये माइक हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब क्या है? यह इलेक्ट्रॉनिक है। तो धातु में क्या आ जाता है? इलेक्ट्रिसिटी। और उपधातु में इलेक्ट्रॉनिक।
तो धातु जिसमें धारा प्रवाहित होती है तो वह क्या हो गया? सुचालक। सुचालक। और जिसमें धारा नहीं प्रवाहित होती वह कुचालक। जिसमें थोड़ी थोड़ी धारा प्रवाहित होती वह अर्धचालक। एक भी कठिन नहीं है, बस समझते बच जाइए। जिसमें करंट ज्यादा बहता है वह क्या हो गया? सुचालक या धातु। जिसमें करंट एक भी नहीं बहता वह हो गया अधातु, मतलब कुचालक। उपधातु जिसमें थोड़ा थोड़ा करंट बहता है वह क्या हो गया? अर्धचालक। अब सीखते हैं यौगिक के बारे में। यौगिक जो होता है वह दो प्रकार का होता है। पहला कार्बनिक, दूसरा अकार्बनिक। तो कार्बनिक जिसमें कार्बन होता है उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अकार्बनिक जिसमें कार्बन नहीं होता उसे अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब लिखने में ज्यादा ध्यान ना दीजिए, केवल समझने में दीजिए। अगर समझ जाएंगे तो अपने आप लिख लेंगे। तो कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन होता है उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे CO2, इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। CH4 मीथेन, जहां पर सी देख लेना वही कार्बन है। अकार्बनिक यौगिक जैसे H2O, यह क्या हो गया? अकार्बनिक यौगिक। NaCl, यह क्या है? अकार्बनिक यौगिक। यह कार्बनिक नहीं है क्योंकि सी के बाद स्मॉल एल आया है। अगर सी के बाद कुछ चीज स्मॉल आ रहा है तो समझ लेना कि वो कार्बन नहीं है, उसके साथ कुछ जुटा है। यह क्लोरीन है। जैसे एक और CaO, यह क्या हो गया? चूना। इसमें क्या है? ए जुटा है स्मॉल, इसलिए यह कार्बन नहीं है। पहले इसमें पहले कैपिटल था फिर कैपिटल आया है, तो ये क्या हो गया? कार्बन। और इसमें सी है फिर बाद में स्मॉल ए है और इसमें स्मॉल एल है, तो यह एक ही साथ जुड़े हैं। अब समझते हैं मिश्रण। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, पहला समांगी, दूसरा विसमांगी। कुछ भी दो चीज अगर मिक्स किया, अगर दिखाई दे रहा है तो वह क्या हो गया? विषमांगी। अगर नहीं दिखाई दिया मिक्स करने पर तो क्या हो गया? समांगी। मान लो शरबत बनाना है तो चीनी डाल लें और उसमें क्या? पानी, और उसे मिक्स कर दिया तो वो दिखाई दे रहा है नहीं, तो क्या हो गया? समांगी। वही अरहर की दाल और चने की दाल ले लो और मसूर की दाल और आपस में ऐसे मिक्स कर दो तो दिखाई देगा? दिखाई देगा, तो वह क्या होगा? विषमांगी। और वही कुकर में डालकर 4 सीटी मार दो, अब अलग अलग करो तो नहीं होगा, तो वह क्या हो जाएगा? समांगी। जैसे समांगी में वायु, कई प्रकार की गैसें मिक्स है इसमें। ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन हो गया, हीलियम हो गई। क्या अलग कर सकते हैं उसे? दिखाई दे रहा है नहीं, तो ये क्या हो गया? समांगी हो गया। और चीनी नमक का शरबत हो गया। विषमांगी मिश्रण में क्या हो गया? जैसे अलग अलग दिख जाए, रेत हो गया, चना हो गया, रेत प्लस चना, अरहर प्लस मसूर, मसूर की दाल, यह अलग अलग दिखाई देंगे। तो हमें पूरी केमिस्ट्री में इतना ही पढ़ना होता है, इसी को फिर डिटेल से पढ़ा जाता है तो वह बढ़ता हुआ चला जाता है। कार्बनिक यौगिकी एक अलग किताब ही आती है, उसमें पूरा कार्बन के बारे में पढ़ा जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आप सीख गए होंगे अच्छे से। कोई डाउट हो तो उसे कमेंट में जरूर बताएं, मैं अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा उसका सोल्यूशन।